प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारी न्यू क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी दोस्तों पशु प्रीचर एग्जाम की तैयारी करें दोस्तों, पशु प्रीचर और अपने BSTC एग्जाम के जो विद्यार्थी तैयारी करें दोस्तों, आज मैं उनके लिए दोस्तों 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आया दोस्तों। कितने प्रश्न दोस्तों? 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आऊँ। 50 ही दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आज आपके सामने दोस्तों 50 प्रश्न का क्या दोस्तों, ये आपका एक लाइव टेस्ट रहने वाला दोस्तों। तो पूरा का पूरा टेस्ट आपको देना है। मान के चले दोस्तों आपके BSTC का एग्जाम ना अब दोस्तों क्या है, काफ़ी नज़दीक आ चुका है। 30 जून को हमारे क्या दोस्तों, 30 जून को आपका BSTC का पेपर होने वाला है दोस्तों। उसी को देखते हुए आज मैंने दोस्तों पूरा का पूरा 50 प्रश्न का क्या दोस्तों लाइव टेस्ट करवा रहा हूँ दोस्तों आपके लिए। पूरा का पूरा 50 प्रश्न का लाइव टेस्ट करा रहा हूँ। बिल्कुल सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम, सभी का अगले भाई। चलो शानदार, एक बार क्लास को आप शेयर कर देना, फटाफट से आपको शेयर कर देना। पूरा 50 प्रश्न का आपका लाइव टेस्ट रहेगा। अब आपको दोस्तों खुद को आकलन कर लेना कि आपकी तैयारी किस प्रकार की है। अब आपको आकलन कर लेना, पूरे आपको 50 में से 50 प्रश्न कराऊंगा। आपको 50 में से 50 प्रश्न देखने और मान का चले दोस्तों अगर 35 क्वेश्चन भी आज क्लास में से आप राइट करते हो तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। चलो पहला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है दोस्तों? बताएगा 6100 किलोमीटर है दोस्तों, 1070 किलोमीटर है, 5920 किलोमीटर है, 5200 किलोमीटर। दोस्तों प्रश्न को स्टार लगा लो, क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताएगा कि राजस्थान की स्थलीय सीमा आपको बतानी। देखिए दोस्तों राजस्थान में दो तरह से हर जगह पे दो जगह सीमा बन जाती है, स्थलीय और जल सीमा। तो राजस्थान में जल सीमा तो बन रही नहीं, स्थल की जो सीमा ना दोस्तों स्थलीय सीमा की जो लंबाई है दोस्तों और कितनी है दोस्तों 5920 किलोमीटर है दोस्तों। कितनी है 5920 किलोमीटर, जिसमें से दोस्तों 1070 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रेखा की लंबाई भी है दोस्तों। याद कर लीजिएगा, पूरा का पूरा एग्जाम में छपने वाले प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान के दोस्तों, राजस्थान के एक जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों। बताएगा कि राजस्थान के एक जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, सुरई में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या दोस्तों झालावाड़ में। दोस्तों एक तो आपसे स्थान पूछा जाता है और एक आपसे जिला पूछा जाता है। हमें यहाँ पे जिला पूछा है कि राजस्थान के जिले में सबसे अधिक वर्षा होती है, तो दोस्तों बताइएगा झालावाड़ जिले में क्या होती है दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा होती है। सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है? झालावाड़ जिले में होती है। आपसे स्थान पूछ ले कि गुरु जी स्थान कौन सा है, हमें वो भी बता दो। स्थान कौन सा दोस्तों? माउंट आबू। कौन सा दोस्तों? स्थान माउंट आबू, सिरोही। बिल्कुल सही कमेंट करें। बिल्कुल सभी का गुड मॉर्निंग, सभी का मोस्ट वेलकम। बिल्कुल दोस्तों सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी साथी जुड़ के ना एक बार क्लास को शेयर कर देना। मोस्ट वेलकम भाई जितने साथी, बिल्कुल सभी का जय माता दी, सभी का मोस्ट वेलकम भाई। चलो झालावाड़ कमेंट करने वाले का डी ऑप्शन जो दे रहे हैं बिल्कुल सही दोस्तों। चलो अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला। दोस्तों बताइएगा कि राज्य का सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, जैसलमेर, सिरोही या दोस्तों बीकानेर। प्रश्न इंपॉर्टेंट है दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। पूरा 50 प्रश्न का लाइव टेस्ट रहेगा। 50 में से 50 प्रश्न देखना और एंड में आपको कमेंट करके बताना कि 50 में से आपके कितने प्रश्न राइट हुए दोस्तों। बताइए सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला कौन सा रहने वाला है? बताओ दोस्तों कौन सा रहेगा? तो जैसलमेर दोस्तों। कौन सा रहेगा? जैसलमेर में क्या दोस्तों वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है, इस कारण से क्या दोस्तों जैसलमेर यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। बिल्कुल सही कमेंट करो, बिल्कुल सही दोस्तों। एक पोजिशन संजय जी है दोस्तों, बिल्कुल शानदार। सभी का आंसर देख रहा दोस्तों, आंसर सभी का देख। गुरु जी नाम ले लो, अरे नाम लेने में कुछ नहीं है, क्लास पूरी देखते रहना, नाम में कुछ नहीं, अपने को पढ़ने में पूरा फोकस करो भाई। चलो अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? चूरू है, जोधपुर है, बीकानेर है या दोस्तों जैसलमेर। क्या सर्वाधिक गर्म जिला आपको बताना। अभी दोस्तों आपसे कौन सा पूछा था, कौन सा दोस्तों सर्वाधिक गर्म जिला बताना। आप बताओ कि कौन सा? चूरू, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा चूरू दोस्तों। कौन सा? चूरू। जब एक कमेंट करें बिल्कुल सही। 50 प्रश्न है, फिर बता रहा हूँ 50 हैं। 50 में से 50 प्रश्न देखने और आपका एक लाइव टेस्ट है दोस्तों। किस प्रकार का टेस्ट है? लाइव टेस्ट है दोस्तों, पूरा टेस्ट आपको देना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है। बताएगा दोस्तों खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि पाई जाती है झालावाड़ में, अलवर में, जैसलमेर में या दोस्तों सीकर में। कमेंट करो भाई, सभी साथी कमेंट करेंगे, शेयर कर दीजिएगा एक बार जितने साथी जुड़ चुके हैं। बिल्कुल अशोक जी है, संजय जी है दोस्तों, AK प्रतिशत दोस्तों, AK प्रतिशत जी बिल्कुल आपका नाम ले लिया भाई। आप आज नाराज ना होगा, नाराज होने का काम ही नहीं भाई, सबको आंसर देते रहना। बताएगा खडीन वर्षा जल संग्रहण की परंपरागत विधि है ना, ये कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर दोस्तों। कहाँ पाई जाती है? जैसलमेर जिले में पाई जाती है। जैसलमेर में दोस्तों सोनार का दुर्ग है। कौन सा दुर्ग है? सोनार का दुर्ग है, जो भी अपने किसके लिए प्रसिद्ध है? जो अपने 2.5 के लिए क्या दोस्तों विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। पूछे राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? अगर आपसे राजस्थान का नागपुर पूछे ना, तो नागपुर हमारे झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि माही की सहायक नदी कौन सी दोस्तों नहीं है। दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा है कि माही की सहायक नदी नहीं है दोस्तों, सोम, जाखम, अनास या दोस्तों पश्चिमी बनास। देखिए दोस्तों आप सभी को बताया दोस्तों माही नदी की सहायक नदी नहीं पूछा। देखिए दोस्तों 3 नदियां संगम बनाती है दोस्तों। कौन कौन सी बनाती है? एक तो सोम, कौन दोस्तों? सोम और बनास। क्या दोस्तों तीनों नदियों का संगम तो आपको पता ही है दोस्तों। वेरी गुड, शानदार दोस्तों। पश्चिम बनास ना, ये हमारी क्या दोस्तों माही नदी की सहायक नदी नहीं। बिल्कुल डी कमेंट करें, बिल्कुल रवि जी हैं, शानदार दोस्तों, संजय जी हैं, सभी के आंसर देख रहा हूँ। सभी के
50% जी है बिल्कुल अशोक जी, सभी को आंसर देते रहे भाई, आंसर तो सभी को देते रहे, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने कि जल महलों की नगरी कहलाती है, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं, राजसमंद को, अजमेर को, ढींग को या बूंदी को, बताएगा। जल महलों की नगरी बताएगा दोस्तों कि जल महलों की नगरी किसे कहते हैं गुरुजी, बताएगा। तो जल महलों की नगरी दोस्तों ढींग को कहते हो। ढींग जो जिला ना ये हमारे भरतपुर से अलग हुआ था दोस्तों, किससे अलग हुआ था, भरतपुर से अलग हुआ था। बूंदी को दोस्तों राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं, क्या कहते हैं, राजस्थान की छोटी काशी कहते हैं दोस्तों। बावड़ियों का शहर कहते हैं, कौन सा शहर कहते हैं, बावड़ियों का शहर भी हमारे बूंदी जिले को कहा जाता है भाई। चलो अजमेर को क्या कहते हैं गुरुजी, अजमेर को राजस्थान का हृदय कहते हैं। चलो भाई ये तो आप सभी को दोस्तों याद कर लेना, जल महलों की नगरी ढींग को कहा जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, सांभर झील के जिले में स्थित है दोस्तों, आंसर देगा सभी साथी कि सांभर झील अपने किस जिले में स्थित है, अजमेर में, नागौर में, जयपुर में या दोस्तों सीकर में। यह प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताएगा। सांभर झील जो है ना दोस्तों बात करेंगे जयपुर में दोस्तों, जयपुर में बस सही बात करें तो जयपुर ग्रामीण में दोस्तों, कहाँ पे, जयपुर ग्रामीण, बिल्कुल सही कमेंट करें, बिल्कुल सही आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। सी ऑप्शन कमेंट करें, बिल्कुल आपका राइट आंसर दोस्तों, सी ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का बिल्कुल सही है। अशोक जी सभी को आंसर कमेंट करते हैं ना भाई। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, बनास नदी का उद्गम स्थल है दोस्तों, बताएगा। बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है, खमनौर की पहाड़ियों, कुंभलगढ़ से, बेराट की पहाड़ी से, कमलगढ़ की पहाड़ी से या दोस्तों गोगुंडा की पहाड़ी से। गुरुजी बेराट की पहाड़ियों से किसका होता है, बाण गंगा नदी का बेराट की पहाड़ियों से होता है दोस्तों। आपसे पूछे बाण गंगा का कहाँ से होता है, तो बेराट से होता है। खमनौर की पहाड़ियों से किसका होता है, बनास का होता है भाई, बिल्कुल सही कमेंट करें, ए ऑप्शन कमेंट करें ना आप भी, ए ऑप्शन आपका लो कर दो सर जी, ए को लो कर दो, बिल्कुल ए कर दिया भाई सबका, बिल्कुल सबको कमेंट करना है, सभी का कमेंट में देख रहा हूँ, बिल्कुल शानदार। जो विद्यार्थी एक कमेंट करते हैं बिल्कुल सही कमेंट करवाए। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि लोणकरणसर झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, बताएगा। लोणकरणसर झील राजस्थान के जिले में स्थित है, नागौर में, बीकानेर में, अजमेर में या दोस्तों जालोर में, बताएगा दोस्तों। बात करें झील, जो खारे पानी की जो झील है ना दोस्तों ये हमारे किस जिले में है, तो लोणकरणसर हमारे बीकानेर में दोस्तों। जो विद्यार्थी बी कमेंट करें ना, बिल्कुल बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या आ रहे हैं, राइट आंसर है। तो आप भी अगर बी कमेंट करे हो बिल्कुल सही कमेंट करो, बी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न चलेगा भाई, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील है दोस्तों, बताएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील कौन सी दोस्तों, कमेंट करेगा सभी साथी, वेरी गुड शानदार, सभी को कमेंट करते रहना है, कमेंट करने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। चलो शानदार, सभी क्या करेंगे, कमेंट करते रहो कि राजस्थान की सबसे क्या है अंतः प्रवाह की झील आपको बतानी है, कौन सी है दोस्तों। जसमंद झील है, राजसमंद की झील है, सांभर झील है या कोलायत की झील है, बताएगा। राजस्थान की सबसे बड़ी अंतः प्रवाह झील आपको बतानी है, और अंतः प्रवाह जो झील है ना दोस्तों कौन सी रहेगी, बिल्कुल कमेंट करवाए, शानदार, सभी को कमेंट करते रहना, बिल्कुल दोस्तों कमेंट करें ना। सांभर झील दोस्तों, सांभर कमेंट करने वाले कैसे। जयसमंद झील की बात करें, ये दोस्तों हमारे सोलंबर जिले में आती है भाई, कहाँ पे आती है, सोलंबर जिले में आती है। वर्तमान में जयसमंद झील जो सोलंबर में आ गई, यह दोस्तों मीठे पानी की बड़ी झील है दोस्तों, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछ ले तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ पे दोस्तों 7 टापू बने हुए हैं, बिल्कुल शानदार दोस्तों, जो भी सी कमेंट किया ना, सी कमेंट करने वाले का शेयर। अगला प्रश्न आपके सामने, पांचना बांध कहाँ स्थित है, बताओ दोस्तों, वेरी गुड, सभी को आंसर देना। पांचना बांध कहाँ स्थित है, दौसा में, सवाई माधोपुर में, करौली में या दोस्तों अलवर में। यह प्रश्न मोस्ट है प्रश्न दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट है तो आपको आंसर बता देना है। पांचना जो बांध है ये अपने कहाँ पे स्थित है दोस्तों, पांचना बांध दोस्तों करौली जिले में है। बात करें दोस्तों ये एक मिट्टी से निर्मित बांध है दोस्तों, कौन सा है, मिट्टी से निर्मित बांध, कौन सा बांध है, तो पांचना बांध दोस्तों। चलो कहाँ पे है, करौली में। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान की किस प्रसिद्ध झील पर नटनी का चबूतरा निर्मित है दोस्तों, जैसमंद झील, पिछोला झील, नक्की झील या सांभर झील, बताएगा दोस्तों। क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों, तो पिछोला झील के किनारे क्या दोस्तों, नटनी का चबूतरा दोस्तों, किसके किनारे, पिछोला झील के किनारे नटनी का चबूतरा भाई, शानदार। भी अगर आप भी कमेंट करें भी सही दोस्तों। फिर बता रहा हूँ आज 50 प्रश्न पूरा रहेंगे, पूरे में से पूरे 50 प्रश्न आपको देखने, 50 प्रश्न का आपका क्या दोस्तों लाइव टेस्ट रहेगा दोस्तों। कौन सा टेस्ट दोस्तों, लाइव टेस्ट है दोस्तों आपका 50 प्रश्न का। और आपको क्या करना दोस्तों, कमेंट करके बताना है दोस्तों आपके 50 में से कितने प्रश्न सही होते हैं दोस्तों। चलो भाई अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहा जाता है, आदिवासियों का हरा सोना किसे कहते हैं, महुआ को, रोहिड़ा को, बांस को या खेजड़ी को। तो आदिवासियों का हरा सोना आपसे पूछा दोस्तों, और आदिवासियों का हरा सोना जो है ना दोस्तों बांस को कहते हैं, बिल्कुल सी कमेंट करें कि गुरुजी सी बताने वाले का सी। आपसे पूछे आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं दोस्तों, तो बताएगा आदिवासियों का कल्प वृक्ष, शानदार दोस्तों। खेजड़ी क्या कहते हैं, आदिवासियों का कल्प वृक्ष के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, आदिवासियों का कल्प वृक्ष आपसे आ गया क्वेश्चन, मैंने आपको बताया था कि आदिवासियों का कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो रोहिड़ा, खेजड़ी, महुआ
या सालार दोस्तों। तो आदिवासियों का अगला प्रश्न किसे पूछा आपसे दोस्तों, और आदिवासियों का अगला प्रश्न महुआ को कहते हैं दोस्तों। महुआ के वृक्ष से क्या बनाई जाती है दोस्तों, शराब बनाई जाती है। आप सभी को पता है, जो गाँव से विद्यार्थी बिलोंग करते हैं ना, उनको पता होता है महुआ का जो वृक्ष है इससे शराब बनाई जाती है। बिल्कुल शानदार, अगर आप इसी कमेंट करें। बिल्कुल अशोक जी हैं, बिल्कुल संगीता जी हैं, सभी का आंसर देख रहा हूँ दोस्तों। रवि जी है, रवि जी है दोस्तों, सभी कमेंट करते रहे भाई। AK47 जी है, सबको आंसर देते रहना, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे। संजय जी है, सभी का भाई क्लास को पूरी देखनी है, पूरा 50% का लाइव टेस्ट है, 50 में से 50 प्रश्न आपको देखने हैं, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न दोस्तों, प्लास वन मुख्यतः किस जिले में पाए जाते हैं। यानी कि प्लास जो होते हैं ना दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जंगल की ज्वाला। आपसे पूछे जंगल की ज्वाला किसे कहते हैं, तो जंगल की ज्वाला प्लास को कहते हैं। अब प्लास के वन्य किस जिले में पाए जाते हैं, श्रीगंगानगर है, नागौर है, भरतपुर है, या दोस्तों राजसमंद में। बात आएगा दोस्तों, शानदार, सभी को आंसर देना है, आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहे। बिल्कुल राजसमंद कमेंट करें ना, राजसमंद सही दोस्तों, डी ऑप्शन आपका लॉक कर दिया दोस्तों। राजसमंद में क्या है, घेवर माता का मंदिर है। कौन सा दोस्तों, घेवर माता का मंदिर है, जो बिना पति के क्या होगी थी दोस्तों, सती होगी थी। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है दोस्तों, बताएगा निम्न में से कौन सा युग्म जो सम्मिलित नहीं पूछा दोस्तों, कि मरु उद्यान जैसलमेर, दर्रा अभ्यारण्य सवाई माधोपुर है, ताल छापर चूरू, या दोस्तों रामसागर 12। देखिए दोस्तों, बात करें रामसागर का संबंध कहाँ से, बिल्कुल 12 से सही राइट आंसर भाई। ताल छापर कहाँ से, चूरू से संबंध, बिल्कुल सही। दर्रा अभ्यारण्य जो अपने सवाई माधोपुर से नहीं दोस्तों, दर्रा का संबंध कहाँ से, कोटा से भाई, दर्रा का संबंध कहाँ से, कोटा से। और मरु उद्यान जैसलमेर है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आपसे पूछा सम्मिलित नहीं वाला, तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन, शानदार दोस्तों। अरे बिल्कुल रवि जी, शानदार, सभी के आंसर AK% सबको आंसर दें। AK% जी, नाराज होने वाली बात नहीं है, क्लास को एंड तक देखनी है, पूरे 50 प्रश्न है, और किसी को क्लास छोड़कर नहीं जाना भाई, पूरे में से पूरे प्रश्न देखने हैं। और आज आपको दोस्तों लाइव का टारगेट कितना रखना है, आपको लाइव का टारगेट रखना है दोस्तों 50+ का। अगर आज आप 50+ लेके जाते हो दोस्तों, मान के चलो रेगुलर में आपको ऐसी कैसी क्लास लेकर आऊंगा, लेकिन आपको दोस्तों लाइव का टारगेट 50+ लेके जाना भाई। चलो अगला प्रश्न है, राज्य में नई वन्य क्या दोस्तों, राज्य में नई वन एवं पर्यावरण नीति कब जारी की गई, 2008 में, 2009 में, 2011 में, या 2010 में। बताइए, राज्य में नई वन पर्यावरण नीति कब जारी की गई थी दोस्तों, ये दोस्तों कब की गई थी, 2010 में। बिल्कुल डी, आप भी कमेंट करें, डी कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहे राइट आंसर है। अगला प्रश्न रहेगा दोस्तों, सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों, सर्वाधिक हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं दोस्तों, सरिस्का में, सीता माता में, ताल छापर में, या माउंट आबू में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे माउंट आबू अभ्यारण्य कहाँ पे, तो माउंट आबू दोस्तों सिरे में दोस्तों, कहाँ पर है, सिरे जिले में माउंट आबू अभ्यारण्य है। ताल छापर अभ्यारण्य की बात करें गुरु जी, ये हमारे चूरू जिले में। सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये हमारे प्रतापगढ़ में दोस्तों, कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में। सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे है, अलवर में दोस्तों। आपसे पूछा है कौन सा अभ्यारण्य कहाँ है, तो माउंट आबू के दोस्तों, माउंट आबू जो अभ्यारण्य है दोस्तों, ये इसके क्या दोस्तों, जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है दोस्तों। क्या प्रसिद्ध है, जंगली मुर्गे प्रसिद्ध है। ताल छापर के काले हिरण प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है, काले हिरण प्रसिद्ध है। सीता माता के क्या प्रसिद्ध है, उड़न गिलहरी प्रसिद्ध है। सरिस्का के क्या प्रसिद्ध है, हरे कबूतर प्रसिद्ध है। क्या प्रसिद्ध है, हरे कबूतर प्रसिद्ध है। बिल्कुल शानदार, ए ऑप्शन कमेंट करें ना आप भी, ए ऑप्शन कमेंट करने वाले विद्यार्थी का राइट आंसर दोस्तों। जितने भी तथ्य फैक्ट बता रहा हूँ सारे याद कर लेना, सीधे एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने वाले प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती दोस्तों, बताइए राजस्थान के जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है, धौलपुर है, अलवर है, बाड़मेर, या करौली। देखिए दोस्तों, कछारी मिट्टी बताया, आपसे पूछा है सीधे से स्पष्ट भाषा में आपको पूछा कछारी मिट्टी, यानी कि दोस्तों बाड़मेर में तो क्या दोस्तों रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बाड़मेर में कौन सी पाई जाती है, रेतीली पाई जाती है। हमें पूछा है कि कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है, बिल्कुल बाड़मेर में। सी ऑप्शन आप लॉक करें ना, बिल्कुल गुरुजी सी को लॉक कर दो, बिल्कुल शानदार, सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न रहेगा, नीली क्रांति से क्या अभिप्राय, नीली क्रांति यानी किससे संबंधित, पशुपालन से, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, या नीली वृद्धि से दोस्तों। बताएगा नील की वृद्धि, शानदार, आंसर देना सभी विद्यार्थी को कि नीली क्रांति क्या अभिप्राय है दोस्तों, मत्स्य यानी कि मछली पालन से संबंधित दोस्तों। किससे संबंधित है, मछली पालन से संबंधित कौन सी क्रांति है, नीली क्रांति का संबंध है। बिल्कुल, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले तो बता देना दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरियां देखने को मिलती है, कि राजस्थान के किस अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी देखने को मिलती है, रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य में, सीता माता में, कुमलगढ़ में, या दोस्तों सरिस्का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सरिस्का अभ्यारण्य कहाँ पे, यह अलवर में दोस्तों। कहाँ पर है, अलवर में। यह क्या दोस्तों अभ्यारण्य में सबसे छोटा अभ्यारण्य में कौन सा अभ्यारण्य, छोटा अभ्यारण्य कुमलगढ़ का अभ्यारण्य कहाँ पे दोस्तों, राजसमंद में कुमलगढ़ का अभ्यारण्य। सीता माता का अभ्यारण्य कहाँ दोस्तों, प्रतापगढ़ में दोस्तों। और रामगढ़ विस्तार अभ्यारण्य कहाँ पे, बूंदी जिले में दोस्तों। कहाँ पर है, बूंदी में। आप बताएं उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य पाई जाती है, तो दोस्तों सीता माता अभ्यारण्य में उड़न गिलहरी पाई जाती है। बिल्कुल सही कमेंट करें, उड़न गिलहरी कहाँ पाई जाती है, सीता माता में। अगर आप भी कमेंट करें, शानदार, बी कमेंट करने वाले का सही।
अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न पड़ेगा दोस्तों। राजस्थान में खड्डेन का आविष्कार किया गया था दोस्तों। 21 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है कि राजस्थान में खड्डेन का आविष्कार किया गया था। अब आपके सामने आंसर आ रहे हैं कि पालीवाल के ब्राह्मणों ने दोस्तों, पालीवाल के ब्राह्मणों ने, जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने दोस्तों, नागौर के ब्राह्मणों ने या बाड़मेर के ब्राह्मणों ने। बिल्कुल सही कमेंट करो। अगर आप भी कमेंट करें ना कि दोस्तों जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने, यानी कि बी आपका यहाँ पे क्या दोस्तों राइट आंसर। अगर आप भी कमेंट करें ना, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से दोस्तों? कि राज्य में सरसों के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से? सवाई माधोपुर है, धौलपुर है, धौलपुर अलवर है, भरतपुर अलवर है या श्रीगंगानगर और नागौर है। देखिए दोस्तों, सरसों का जो सर्वाधिक उत्पादन है ना, यह दोस्तों कहाँ पे होता है? सेवर भरतपुर में दोस्तों। कहाँ पर होता है? सेवर भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। तो याद करना सेवर भरतपुर, यानी भरतपुर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? सी ऑप्शन। बिल्कुल शानदार। जो विद्यार्थी सी को लॉक करें, गुरु जी सी को लॉक कर दो आप, तो सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थापित है? कि राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे दोस्तों? जैसलमेर। बताए कहाँ पे है? जैसलमेर में, बीकानेर में, जैसलमेर, बीकानेर या जयपुर या जालौर दोस्तों। बताएगा आपसे पूछा है दोस्तों कि राज्य में क्या दोस्तों, राज्य में खजूर अनुसंधान आपसे पूछा है। खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? बिल्कुल सही कमेंट करो गुरुजी। कहाँ है दोस्तों? खजूर का अनुसंधान केंद्र आपसे पूछा है और ये खजूर अनुसंधान है दोस्तों, ये हमारे कहाँ पे रहेगा? बिल्कुल शानदार दोस्तों। सभी को आंसर देना है। गुरुजी आंसर दे दीजिए, हमें भी बता दीजिए। तो बीकानेर दोस्तों। कहाँ पर रहेगा? बीकानेर में दोस्तों। बीकानेर कमेंट करें ना, बीकानेर, यानी बी ऑप्शन को लॉक कर दो। बी ऑप्शन आपका लॉक कर दिया। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा? नागौर है, सीकर है, झुंझुनू या चित्तौड़गढ़। पान मेथी कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? बताएगा बिल्कुल शानदार, नागौर के दोस्तों। नागौर कमेंट करें ना दोस्तों, नागौर आपका भी राइट आंसर है। बिल्कुल शानदार दोस्तों। अशोक जी के प्रश्न सभी को आंसर देते हैं ना। अगला प्रश्न है, राज्य के कृषक मित्र योजना का प्रारंभ किया गया है? कि राज्य में कृषक मित्र योजना का प्रारंभ की गई थी दोस्तों, ये आपको बताना है। बताएगा कि 1981, 1967 है या दोस्तों 1957 या 2003 को। बताएगा सबको आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल 1981 कमेंट करें ना, 1981 ए कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या रहे? राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं दोस्तों? आपसे पूछा दोस्तों, निम्न में से किस फसल को सफेद सोना कहते हैं? कपास, जोंट, गेहूं या चावल। देखिए दोस्तों, सफेद सोना पूछा है और ये दोस्तों कपास को कहते हैं। अगर आपसे मरुस्थल का सफेद सोना पूछे तो दोस्तों जोजोबा को कहते हैं दोस्तों। किसको कहते हैं? जोजोबा। होबा होता है ना दोस्तों, उसे मरुस्थल का सोना कहा जाता है भाई। मरुस्थल का सोना जोजोबा होबा को कहा जाता है। चलो भाई, इतने आप सबको इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न जो आपके सामने है कि दोस्तों तस्तरीनुमा क्या दोस्तों? तस्तरीनुमा पहाड़ी क्या दोस्तों? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तस्तरीनुमा पहाड़ी स्कंद का स्थानीय भाषा में क्या नाम से जो उदयपुर के चारों तरफ फैली है? भाकर कहते हैं उसे। क्या दोस्तों? भाकर कहते हैं, गिरवा, बल्ला या दोस्तों प्रयुक्त में से सभी। तो बताएगा दोस्तों किस नाम से जानते? बिल्कुल शानदार, उसे दोस्तों गिरवा नाम से जानते हैं भाई। किस नाम से जानते? गिरवा नाम से जानते। बिल्कुल। आप थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक होगी, क्वेश्चन आंसर थोड़े दूर दूर आ रहे हैं, कोई बात नहीं, आज आपको थोड़ा मैनेजमेंट करना लीजिएगा। अगला प्रश्न, गुरुश करके ठीक नीचे स्थित पठार किस नाम बताएगा दोस्तों? घोराट का पठार, लसाड़िया का पठार, उड़िया का पठार या दोस्तों गोलवा का पठार। बिल्कुल शानदार आंसर देगा। तो जो उड़िया का पठार कमेंट करना, उड़िया का पठार, यानी कि सी ऑप्शन को गुरुजी लॉक कर दो। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या दोस्तों राइट आंसर आ रहा है भाई। शानदार दोस्तों, चलेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहने वाला है। प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न क्या पूछा आपसे कि दोस्तों नाग पहाड़ स्थित है दोस्तों। बताएगा नाग पहाड़ जो है ये अपने कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अलवर में, अजमेर में, उदयपुर में या सिरोही में। बताएगा मेरे प्यारे साथियों कि नाग पहाड़ जो है ये अपने कहाँ पे स्थित है? सभी को कमेंट करते हुए दोस्तों आंसर दे देना कि गुरुजी नाग पहाड़ कहाँ पे है, हमें भी बता दो। तो नाग पहाड़ दोस्तों अजमेर में दोस्तों। अजमेर की नाग पहाड़ से क्या दोस्तों? लूनी नदी का उद्गम भी होता है। बिल्कुल शानदार दोस्तों, आंसर देगा भाई सभी साथी। अगला प्रश्न आपके सामने जा रहा है दोस्तों, प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों कि भोराट पठार जिसके मध्य स्थित है वह है दोस्तों। बताएगा कि भोराट का पठार स्थित है कहाँ? अचलगढ़, तारागढ़ में, घुंगदा और बेराट है, कुमलगढ़ और गोगुंदा या दोस्तों जरगा एवं अचलगढ़। बताएगा दोस्तों कि भोराट का पठार के मध्य क्या स्थित है? शानदार दोस्तों, सभी को आंसर देना है। तो जो विद्यार्थी का आग्रह दोस्तों से कमेंट करें ना कि कुमलगढ़ और गोगुंदा। बिल्कुल से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान में बिहेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में? कि राजस्थान में बिहेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किसमें? सवाई माधोपुर में। बताएगा दोस्तों कहाँ पे? बिहेड़ में
सीधे आंसर पे बात करते हैं दोस्तों। आपसे ऑप्शन की कोई बात नहीं है, चलो ऑप्शन आज छूट गया तो कोई बात नहीं, ऑप्शन को रहने देते, अपन सीधे आंसर पे बात करेंगे। राज्य में भेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में मिलता है? शानदार दोस्तों, सभी को आंसर दे देना है। तो किस में मिलता है दोस्तों? ये अपने यहाँ पे लिख लीजिएगा दोस्तों, बी ऑप्शन, और ये लिख लीजिएगा राइट आंसर आपका धौलपुर में। कहाँ पे मिलता है गुरुजी? धौलपुर में क्या करता है? भेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार मिलता है दोस्तों। बिल्कुल शानदार। अगर आप भी कमेंट करो, बी कमेंट नहीं करना, अब आपको दोस्तों सीधे आंसर पे बात कर रहे ना। अगला प्रश्न है, इसका आंसर आपको देना है दोस्तों। इसका आंसर आप कमेंट कर देना है कि दोस्तों गंग नहर का उद्गम स्थल है दोस्तों। बताएगा गंग नहर का उद्गम स्थल कहाँ से? सतलज नदी फिरोजपुर गंगा से, हरी के बैराज से, भागड़ा नांगल बांध से, इनमें से कोई नहीं। बताएगा गंग नहर का जो उद्गम है दोस्तों कहाँ से होता है? शानदार, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल विद्यार्थियों सभी को कमेंट करते रहना। तो गंग नहर की बात करें दोस्तों, यहाँ पे लिख रहे हैं सभी विद्यार्थी कि सतलज नदी के फिरोजपुर से। बिल्कुल सही कमेंट करें दोस्तों, बिल्कुल शानदार दोस्तों। अगर आप एक कमेंट करें ना, एक कमेंट करने वाले विद्यार्थी का क्या दोस्तों राइट आंसर आ रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न है, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र स्थित जो बहना, राजस्थान में अणु शक्ति केंद्र कौन से बांध पर है दोस्तों? माहिबजा सागर, राणा प्रताप सागर। बताएगा, दो ऑप्शन आपके पास है दोस्तों, और बताएगा शानदार दोस्तों यहाँ पे क्या राइट आंसर रहेगा। हम सीधे आपको आंसर पे बात करेंगे, फिर सीधा आपका आंसर बात करेंगे। बिल्कुल शानदार, दोनों ऑप्शन में से आपको बता देना है। तो बिल्कुल अणु शक्ति केंद्र है ना, कौन सा बांध पर है? बिल्कुल राणा प्रताप सागर बांध पर। बी ऑप्शन को लॉक करेंगे। अगर आपसे पूछे दोस्तों, अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि सर्वाधिक भराव क्षमता दोस्तों, भराव क्षमता की दृष्टि से, यानी कि सर्वाधिक पानी ग्रहण करने वाला जो बांध है कौन सा सबसे बड़ा बांध है? तो राणा प्रताप सागर बांध सबसे बड़ा बांध है भाई। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा कि दोस्तों किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जाना जाता है? बात आएगा दोस्तों, किस खनिज को रक्तमणि के नाम से जाना जाता है? पन्ना को, गार्नेट को, या दोस्तों सैंडस्टोन को दोस्तों, या प्राइटाइट को दोस्तों। बात आएगा, किस खनिज को रक्तमणि नाम से जानते हैं? बिल्कुल शानदार, सभी को आंसर देना है। गार्नेट को दोस्तों। किसको? गार्नेट को। बिल्कुल भी कमेंट करें कि गुरुजी तांबड़ा को। बिल्कुल तांबड़ा को क्या कहते हैं? गार्नेट कहते हैं भाई। शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, किस शहर को राजस्थान में औद्योगिक राजधानी कहा जाता है दोस्तों? बताएगा, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? भाई सभी कमेंट कर दीजिएगा, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहते हैं? कोटा को या सीकर को? दो ऑप्शन आपके पास है, दोनों में से बता दीजिएगा। दोनों में से आपका राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई। शानदार गुरुजी, आप भी आंसर बता दो। बिल्कुल कोटा कि गुरुजी कोटा को और क्या कहते हैं? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं। इसे औद्योगिक नगरी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? औद्योगिक नगरी भी कोटा को कहा जाता है दोस्तों। सारे के सारे तथ्य बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। पूछ ले आपसे, तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है कौन सा दोस्तों? तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला हमारा कौन सा है? सीकर। बिल्कुल यहाँ पे बी राइट आंसर। बिल्कुल बी तो क्या है? तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, और औद्योगिक नगरी आपसे कोटा। बिल्कुल ए कमेंट करें ना, ए आपका राइट आंसर रहेगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा दोस्तों। प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता? बताएगा दोस्तों, ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जानते? पाली को, जालौर को, सिरोही को, या जैसलमेर को? बताएगा, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में हुबहू क्वेश्चन देखने को आपको मिलने वाले। तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? तो ग्रेनाइट सिटी के नाम से जालौर को जानते हैं। किसको जानते हैं? जालौर जिले को ग्रेनाइट सिटी के नाम से जानते हैं। अगर आप भी जालौर कमेंट करें, बिल्कुल सही दोस्तों। सुंदा माता का मंदिर के बारे में पूछ ले, सुंदा माता का मंदिर कहाँ पे है? तो जालौर में दोस्तों क्या है? सुंदा माता का मंदिर है, जहाँ पे क्या दोस्तों प्रथम रोपवे लगाया गया था। कब लगाया गया था गुरुजी? 2006 में। कब लगाया गया था? 2006 में प्रथम रोपवे सुंदा माता के मंदिर में लगाया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान में मेवाड़ शुगर मिल्स की स्थापना कब की गई थी? कि राजस्थान में मेवाड़ में शुगर मिल्स की स्थापना जो है दोस्तों कब की गई थी? जल्दी से क्या करना दोस्तों? कमेंट करना भाई। जो आपके सामने तीन ऑप्शन है, इनमें से बताना है 1932 में, 1942 में, या 1952 में। बात आएगा, तीन ऑप्शन आपके पास हैं, तीनों में से आपको राइट आंसर देना। बिल्कुल गुरुजी 1932 में। अगर आप 1932 कमेंट करें ना, 1932 कमेंट करें तो शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, राज्य में सरसों में के सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले कौन से? अभी सबसे पहले इसी पे अपने चर्चा की थी। सर्वाधिक जो सरसों का उत्पादन होता है भरतपुर और अलवर। बिल्कुल सी ऑप्शन जो बता रहे हैं, सी वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट आंसर दोस्तों। अगला प्रश्न है, राज्य में खजूर अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? थोड़ी देर पहले आपको मैंने बताया था, अभी बताया था, अब तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सब कमेंट करें, वेरी गुड, शानदार। संजय जी, अशोक जी हैं, AK% जी दोस्तों, सभी को आंसर देते रहना। आंसर भाई सभी साथी देते रहो। और खजूर अनुसंधान काफी गुरुजी बीकानेर में। बिल्कुल शानदार, सभी आंसर दिए भाई। चलो रवि जी, आपको सभी को आंसर देते रहना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्य में पान मेथी के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है? अभी बताया था दोस्तों मैंने, अभी आपको आंसर दिया था, बताया था दोस्तों, पान मेथी के लिए प्रसिद्ध जिला गुरुजी ये तो नागौर जिला की प्रसिद्ध है पान मेथी। तो ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। शानदार, ए अगर आप बता रहे हैं, ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई? बताएगा दोस्तों, बताएगा राजस्थान की प्रथम औद्योगिक नीति घोषणा कब की गई थी?
यह प्रश्न जो दोस्तों है इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। प्रश्न है दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आंसर दिएगा कब की थी तो बताएगा 1951, 1978, 1956 या 1948। शानदार दोस्तों, 1948 में क्या हुई थी, राजस्थान औद्योगिक नीति घोषित हुई थी। याद करना दोस्तों, बास्केटबॉल को क्या दोस्तों, बास्केटबॉल को क्या है दोस्तों राज्य खेल का दर्जा कब मिला तो 1948 में मिला था। और औद्योगिक नीति कब घोषणा कभी 1948 में हुई थी। तो यहाँ पे डी ऑप्शन को लॉक रहेगा। यहाँ पे 1% की जगह में 2% याद कर रहा हूँ। बास्केटबॉल को राज्य खेल का दर्जा कब मिला 1948 में। औद्योगिक नीति कभी घोषणा कभी तो वर्ष 1948 में हुई थी भाई। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई। बताएगा दोस्तों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना कभी 1980, 1979, 1977 या 1978। बिल्कुल शानदार। जो विद्यार्थी 1978 कमेंट करें ना कि गुरुजी 1978 कमेंट करेंगे हम तो, और राइट आंसर भी 1978 ही रहेगा। 1978 आपका राइट आंसर वैसे भी 1978। शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, राजस्थान में राज्य स्तरीय पशु मेले सबसे अधिक किस जिले में लगते हैं। बताएगा दोस्तों, झालावाड़, नागौर या बाड़मेर दोस्तों। तो बताएगा सर्वाधिक पशु मेले आपसे पूछा नागौर जिले में कहाँ पे लगते हैं दोस्तों, नागौर जिले में सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं भाई। बिल्कुल शानदार। अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा, प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से गलत युग्म को पहचाने। आपसे पूछा गलत युग्म कौन सा दोस्तों, सूर्य मंदिर ओसिया बिल्कुल सही है, रेलवाड़ा का मंदिर माउंट आबू सही है, क्या दोस्तों महाबलेश्वर मंदिर मेहनाथ सही है, लेकिन जगत शिरोमणि मंदिर अजमेर में नहीं है दोस्तों। यानी कि आपको गलत युग्म को पहचानना था, यानी कि हमारा डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला ऑप्शन है, कांट कारण बैसेरा महल राजस्थान के जिला में स्थित है दोस्तों। जोधपुर है, झालावाड़ है, बीकानेर है या दोस्तों उदयपुर में। कांट कारण बैसेरा महल राजस्थान के जिले में स्थित है। आंसर देगा भाई सभी साथी। वेरी गुड। आंसर देने में कोई विद्यार्थी पीछे नहीं रहना चाहिए, सभी को आंसर देना है। बिल्कुल झालावाड़ कमेंट करें ना दोस्तों, सही दोस्तों। आपसे पूछे राजस्थान का नागपुर गुरुजी कि राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो झालावाड़ को नागपुर कहते हैं। आपसे पूछे झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो झीलों की नगरी आपको उदयपुर कहते हैं दोस्तों। आपसे पूछा दोस्तों ब्लू सिटी किसे कहते हैं, तो ब्लू सिटी आपके जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है भाई। इतना आप सभी को याद करना ही पड़ेगा भाई। अगला प्रश्न आपके सामने जो रहेगा दोस्तों, प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रश्न है दोस्तों, हर्षनाथ मंदिर किस स्थित है दोस्तों। बताएगा दोस्तों, हर्षनाथ का जो मंदिर है ये अपने कहाँ पे स्थित है दोस्तों, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर में, फतेहपुर सीकर में, रेवासा सीकर है या दोस्तों नीम का थाना सीकर दोस्तों। बताएगा दोस्तों, नीम का थाना कुछ जिला बन चुका दोस्तों। तो बताएगा दोस्तों क्या करेक्ट आंसर आ रहा है भाई, हर्षनाथ का मंदिर आपसे पूछा है और यही आपको आंसर देना भाई, हर्षनाथ का मंदिर। बिल्कुल सही कमेंट कर गुरु जी, हर्ष की पहाड़ियाँ सीकर। अगर आप ये कमेंट करें सही दोस्तों। बात करें आपसे पूछे झीण माता का मंदिर कहाँ पे दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले झीण माता का मंदिर कहाँ पे, तो दोस्तों रेवासा सीकर में क्या है, झीण माता का मंदिर है भाई। ऐसे करेगा, झीण माता का पूछ ले तो इस तथ्य को भी आपको याद करना है भाई। अगला प्रश्न है दोस्तों, कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित शहर कौन सा है। कर्नल डिक्सन के द्वारा स्थापित शहर कौन सा है दोस्तों, एरनपुटा है, ओशा जोधपुर है, ब्यावर अजमेर है दोस्तों या फलोदी जोधपुर है। बात आएगा दोस्तों, सभी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई विद्यार्थी क्या है पीछे नहीं रहना चाहिए। शानदार। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, फटाफट से कमेंट करते रहो। कमेंट काउंट साथ साथ करने हैं। पूरा 50% करवाने वाला दोस्तों मैं, पूरे 50% है, 50 में से 50% देखने। आपका क्या दोस्तों लाइव टेस्ट है दोस्तों, लाइव टेस्ट आपका देना है, पूरा 50% का लाइव टेस्ट है। बिल्कुल शानदार। क्या कमेंट करे हो बताएगा, शानदार। सभी को आंसर दे देना है। तो ब्यावर कमेंट करें ना दोस्तों, ब्यावर सही है दोस्तों। और ब्यावर दोस्तों एक नया जिला बन चुका है, तो ब्यावर आपका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा भाई। शानदार क्वेश्चन है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राजस्थान का सबसे पहला साक्षर आदिवासी जिला कौन सा है, कि राजस्थान का सबसे पहला आदिवासी जिला कौन सा है साक्षर है जो, सिरोही, डूंगरपुर है, बारां या दोस्तों बांसवाड़ा। बताएगा, आपसे पूछे साक्षर जिला पूछा है और आदिवासी जिला पूछा है, तो दोस्तों डूंगरपुर जो जिला है क्या दोस्तों आदिवासी जिला है और यह क्या साक्षर जिला है। इसे दोस्तों पहाड़ों की नगरी कहते हैं। क्या कहते हैं, पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर को जानते हैं दोस्तों। भोसले बांसवाड़ा क्या कहते हैं, इसे 100 द्वीपों का शहर कहते हैं दोस्तों। बारां को क्या कहते हैं दोस्तों, बारां को वराहा नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। तलवार निर्माण के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो तलवार निर्माण के लिए सूर्य जिला प्रसिद्ध है भाई। मेरे प्यारे साथी कमेंट का साथ करते रहेगा। अगला प्रश्न है, राज्य की आदिम जनजाति है। बताएगा मीणा, सहरिया, भील या डामोर। सबसे पहले याद होनी चाहिए डामोर जनजाति कहाँ पे दोस्तों, ये डामोर जनजाति अपने डूंगरपुर में दोस्तों। कहाँ पे निवास करते हैं, डूंगरपुर में। और डामोर जनजाति में दोस्तों पुरुष भी क्या करते हैं, पुरुष भी महिला के समान, क्या दोस्तों पुरुष भी महिला के समान ही क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं भाई। क्या करते हैं, आभूषण पहनते हैं।
अगर आपसे पूछ ले किस जनजाति में महिला के समान पुरुष आभूषण पहनते, तो डामोर जनजाति में पहनते भाई। आप पूछे भील जनजाति सर्वाधिक कहाँ पे? उदयपुर जिले में दोस्तों। कहाँ पर है? उदयपुर जिले में भील जनजाति सर्वाधिक निवास करती है। सहरिया जनजाति कहाँ पे निवास करती है? बारां जिले में। और सहरिया जनजाति का कुंभ दोस्तों सीताबाड़ी के मेले को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को सहरिया जनजाति का कुंभ कहते हैं। मीणा जनजाति दोस्तों पूरे राजस्थान में सर्वाधिक देखने को मिलती है भाई। अगर आपसे पूछे पूरे राजस्थान में कौन सी जनजाति सर्वाधिक है, तो मीणा जनजाति पूरे राजस्थान में आपको सर्वाधिक देखने को मिलती है भाई। चलो ऐसे कैसे प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएगी। आपसे पूछा प्रश्न राज्य की आदिम जनजाति आपसे पूछी है, और आदिम जनजाति जो दोस्तों ये अपने कौन सी है दोस्तों? सहरिया जनजाति। सहरिया के बारे में अभी मैंने आपको बताया था। ये दोस्तों सर्वाधिक कहाँ पे है? सर्वाधिक तो हमारे बारां जिले में है। और इसे दोस्तों सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? तो सीताबाड़ी के मेले को दोस्तों, सीताबाड़ी में मेला लगता है दोस्तों, जिसे सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है भाई। मेरे प्यारे साथियों इतना आपसे को बताया। अब बताएगा दोस्तों आज आपके मैंने पूरे 50 प्रश्न थे, 50 में से 50 करवा दे, और आपने 50 में से 50 प्रश्न देख लिया। अब बताओ अगर आपके 30+ क्वेश्चन राइट हो रहे हैं आज क्लास में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। मान कर चले दोस्तों ऐसे कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले। तो फटाफट क्या करना मेरे प्यारे साथियों, सभी कमेंट करो। वेरी गुड। एक बार सभी के मैं आंसर देख लेता हूँ। बिल्कुल सभी कमेंट कर दो कि गुरुजी राज्य में आदिम जनजाति तो सहरिया हैं, लेकिन अब आपके कितने? बिल्कुल अशोक जी हैं, संजय जी हैं, सभी का भाई शानदार है। सभी को आंसर देना है। ऐसी क्लास से आपको रेगुलर मिलेगी। अभी तक जिन्होंने लाइक नहीं किया ना दोस्तों, क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब किया सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑल कर लो, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा दोस्तों। क्या होगा? हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप हर क्लास को ज्वाइन कर सकें। बिल्कुल गुरुजी मेरे तो कितने से हुए? मेरे 40, किसी के 40 कमेंट करे हो, किसी 45। क्या बात, शानदार भाई। सभी की तैयारी अच्छी है भाई। रवि जी बता रहे बिल्कुल शानदार, सभी की अच्छी तैयारी। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।